और सुनिए बात महाशिवरात्रि की। धरती की ताल है प्यारे, पैरों में कंकाल है प्यारे। धरती की ताल है प्यारे, पैरों में कंकाल है प्यारे। ये बात पर याद रखियो, महाकाल महाकाल है प्यारे। हे भोले शंकर पधारो, भक्ति का पर्व महाशिवरात्रि आज देश प्रदेश के शिवालयों में बह रही है शिव भक्ति की बयार। हर हर महादेव भोलेनाथ के जयकारों से गूंज रहे हैं शिवालय। छोटी काशी जयपुर में शिवालयों में विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। क्वींस रोड स्थित झारखंड महादेव मंदिर में भी शिव भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है। चौड़ा रास्ता स्थित ताड़केश्वर महादेव मंदिर में देर रात से ही श्रद्धालु अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। गोविंद देव जी मंदिर के काला महादेव मंदिर में भी विशेष शिव आराधना की जा रही है। शिव महिमा में डूबे श्रद्धालु के सैलाब से पूरे शहर का वातावरण शिवमय हो चुका है। लोग लगातार पहुंच रहे हैं, रुक कर रहे हैं। मंदिरों का अपनी बारी का इंतजार लगातार किया जा रहा है। हर तरफ बम बम भोले के गगन भेदी स्वरों की गूंज सुनाई दे रही है। भक्त बेलपत्र, धतूरा, भांग, दूध आदि शिव को अर्पित कर रहे हैं। और इसलिए हम आपको ये 3 अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं शिव मंदिर से। कि किस तरह से लगातार लोग पहुंच रहे हैं। और मेरे साथ मेरे सहयोगी राजीव गौड़ जो कि जोधपुर से जुड़ चुके हैं। राजीव, हर हर महादेव, कहां इस वक्त आपकी मौजूदगी है और किस तरह का माहौल वहां बना हुआ है? और चलिए राजीव से एक बार फिर से जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको जरा तस्वीरें दिखाएंगे कुछ और मंदिरों की, क्योंकि आज का दिन बेहद खास है। कि आज राजधानी जयपुर में भी किस तरह से शिवालयों में लगातार भक्तों की भीड़ पहुंच रही है और भक्त किस तरह से आज विशेष पूजा अर्चना भक्तों के द्वारा की जा रही है। एक खास तस्वीर आपके लिए महाकाल से भी, कि उज्जैन में महाकाल के दर्शन के लिए भी हजारों की संख्या के अंदर भक्त पहुंचे हैं। और आज महाकाल की किस तरह से विशेष पूजा की गई है और किस तरह की जा रही है वो भी आपको दिखा रहे हैं। मेरे साथ सहयोगी राजीव गौड़ जो कि जोधपुर से जुड़ चुके हैं। राजीव, हर हर महादेव, कौन से मंदिर में इस वक्त आपकी मौजूदगी है और कितने लोग अभी तक पहुंच चुके हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हर हर गंगे के महीने में हर हर महादेव का जो ये पवित्र पावन दिवस आया, आज पूरे जोधपुर के अंदर शिव मंदिरों में, शिवालयों में शिव पूजा की धूम है। इस वक्त हम जोधपुर की सेंट्रल जेल के पास में जो पिपलेश्वर महादेव मंदिर है वहाँ पे मौजूद है। सोएगी भवानी सिंह, आपको सबसे पहले करोड़ों दर्शकों को वो विहंगम दृश्य जो है वो भगवान शिव पार्वती का है, जो सजावट यहाँ की पूरी टीम ने की है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से माँ शिव पार्वती जिस तरीके से विराजित हैं। जो शिवलिंग को आप देखिए किस खूबसूरत से सजाया गया। पूरे मंदिर को कमोश, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों का जिस तरीके से साथ में एक संगम है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। मंदिर तो खूब सारे हैं, लेकिन ये शिव मंदिर इसलिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर मनोकामनाएं पूरी होती है। सेंट्रल जेल के जो अपराधी हैं वो अंदर से प्रार्थना करते हैं, बाकी स्टाफ बाहर से। देखिए, इधर जलाभिषेक का दौर जारी है। अलग अलग तरीके से कोई पंचामृत से करता है, घी से करता है, दूध से करता है, दही से करता है। और आज का जो पर्व है वो अपने आप में बहुत अनूठा इसलिए भी हो जाता है, भगवान शिव की आराधना। महामंडलेश्वर जो है श्रीधर गिरी जी महाराज हैं, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े। देखिए कि गुरु शिष्य की परंपरा का भी आडम्बर होता है। जरा उनसे आज इस बार जो शिव रात्रि आई है, क्या कोई विशेष संयोग है? हाँ, विशेष संयोग है ना। महाशिवरात्रि पर्व जो है भगवान शिव का बड़ा दिन है। इसी में विवाह हुआ था शिव पार्वती का।
और रुद्राभिषेक का विशेष महत्व है। समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे, उसी हलाहल विष निकला था तो महादेव पिए थे, और जब महादेव पिए तो तभी से दूध दही घी साथ शक्कर पंचमेवा का रुद्राभिषेक अभिषेक हो रहा है। 144 साल बाद कुंभ का जिस तरीके से सहयोग बना, उस कुंभ के महीने में, हर हर गंगे के महीने में, अब हर हर महादेव का जब दिन आया, उसका क्या सहयोग मानते हैं आप? इसका बहुत बड़ा पर्व है। कितने वर्ष के बाद में, 144 साल के बाद में आया, और उसका महापर्व में सभी साधु संत महात्मा से आई स्नान, और स्नान किए जाके पर्व मनाए। हम लोग जाके 2 मास तक खुद वहाँ विराजे रहे, स्नान करते थे और सभी की कामना करते थे कि जो फल हमको मिलता है वही फल हमारे भक्त लोगों को भी जहाँ जो बैठा है उसको पूर्ण लाभ मिले। आप देखिए कि 2 महीने तक महामंडलेश्वर कुंभ में थे और बहुत ही इस वक्त सहयोग की जो बातें देखिए, श्रद्धालु भी यहाँ पर पहुँचे हैं। पूजा अर्चना का जो दौर है वो लगातार किया है। भगवान शिव की जिस तरीके से आराधना की बात करें, श्रद्धालु से भी बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले जब इनके शिष्य से बात करते हैं, कैसे आज का पर्व का महत्व क्या? आज का पर्व महाशिवरात्रि, रुद्राभिषेक, महादेव का बहुत बड़ा पर्व है। और वैसे भी ये तो 12 महीना पर्व रहता है, पर कुछ साल में ऐसे दिन होते हैं अलग अलग, महादेव के, दुर्गा माता सबके अलग अलग होते हैं, तो इसलिए पूजन पाठ यज्ञ अनुष्ठान आज बहुत बड़ा महत्व। देखिए आयुष, ये आस्था का विषय, इसको शब्दों में विवेचित तो नहीं कर सकते, लेकिन एक तस्वीर शिववन सिंह आपको दिखा रहे हैं, एक साथ एक शिवलिंग पर आराधना का, पूजा अर्चना का, अभिषेक का जो ये सिलसिला आप देख पा रहे हैं, किस तरीके से एक श्रद्धा के भाव के तहत, एक भगवान के प्रति जो भरोसा होता है उसके तहत पूजा अर्चना करने पहुंचते हैं। और देखिए कि किस तरीके से, चाहे धूप की बात करें, माला की बात करें, या अलग अलग तरीके से सबकी अपनी अपनी पूजा करने की अपनी जिस तरीके से एक सोच होती है, और कोई कुछ माला लेकर के आ रहे, तो ये भाव हैं। और ऐसे में भगवान शिव के जो भक्त उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, कैसे भगवान शिव की पूजा करते हैं, कितना आपको सुकून मिलता है? सुकून मिलता है, मन को शांति मिलती है, अच्छा लगता है सब भगवान की वजह से। अपन हिंदू लोग हैं, शिवरात्रि है, अच्छा लगता है बहुत। देखिए शिवरात्रि के पर्व को जिस तरीके से देखिए कि आरती उतार के भगवान शिव की, जब ये एक दृश्य जो है ये अपने आप में भक्ति भाव वाला दृश्य है। और निश्चित रूप से एक बार फिर से दर्शन कराते हैं जिन्होंने दर्शन नहीं किए माँ शिव पार्वती के। देखिए सजावट कितनी सुंदर सी मंदिरों के अंदर, कमोबेश जोधपुर के सभी शिव मंदिरों में होगी, लेकिन यहाँ की बात थोड़ी सी बात करें तो देखिए शिववन सिंह आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, भगवान माँ शिव पार्वती का जिस तरीके से यहाँ जो सजावट की गई है, या जो भावना है, लोगों की मनोकामनाएं पूरी होने के कारण विश्वास थोड़ा और बढ़ जाता है। जी आयुष। अच्छा राजीव, अभी आपने शुरुआत के अंदर कुछ बता रहे थे कि सेंट्रल जेल के अपराधी भी अंदर से दर्शन करते हैं, वो क्या कहानी है? देखिए जो जेल परिसर में प्रहरी लगे हुए, जेल अधिकारी लगे हुए, तमाम यहाँ पर आते हैं, अपने वीडियो में कैद कर लेते हैं, फोटो ले लेते हैं। और चूंकि अंदर जो है मंदिर है, लेकिन इस मंदिर की अपनी एक मान्यता अलग है। तो यहाँ पर जब हमारे जेल अधिकारियों से, जेल प्रहरियों से बात होती है, तब वे बताते हैं कि चूंकि वो उनको जल्दी छूटना होता है, तो यहाँ एक ये भी बहुत बड़ी जो परंपरा चली आ रही है कि अगर आपने पश्चाताप कर लिया, भगवान शिव उसको माफ करते हैं कि आपने अपनी गलती का एहसास कर लिया, तो ये दर्शन का आज से नहीं, बरसों से, जब से ये मंदिर स्थापित हुआ तब से कम जो प्रहरियों के साथ साथ कैदी भी इस मंगवार को इसलिए पूछते हैं, इस मंदिर को इसलिए मान्यता है क्योंकि उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। जब छूट जाते हैं, पहले इस मंदिर आते हैं, माथा टिकाते हैं और थैंक यू बोलते हैं। और देखिए अगर किसी के मन में पश्चाताप की भावना है, यदि गलती कर दी है, किसी प्रकार का अपराध कर दिया, कृत्य कर दिया है, और आप भगवान के समक्ष नतमस्तक हो जाते हैं इस संकल्प के साथ में दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, तो भगवान चाहे कोई भी हो वो माफ कर देते हैं। ये एक परंपरा बरसों से इस मंदिर के साथ चली आ रही है। जी अच्छा, तो आपको कोई कहानी याद हो कि कोई पहुंचा हो प्रहरी यहाँ पर, वो भी आप सुनाइएगा, लेकिन अभी जरा और कुछ भक्तों से बात करेंगे आप, क्योंकि सुबह सुबह का माहौल है और भक्त में ही नजर आ रहा है, लोग भी लगातार पहुंच रहे हैं। यहाँ पर सुबह कितने बजे से लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है? देखिए अलग अलग मंदिरों में अलग अलग प्रार्थना सभा का दौर चलता है। देखिए सुबह सिंह कुछ श्रद्धालुओं की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, अपने मोबाइल में भगवान शिव को कैद करके कैसे लेकर के जाते हैं। और जो बेटियां हैं वो अपने लिए वर मांगने आई हैं, माताएं हैं अपने परिवार में सुख समृद्धि के लिए आई हैं, बुजुर्ग हैं वो खुद के अच्छे स्वास्थ्य के लिए आए हैं। और ऐसे श्रद्धालुओं से बात करें कोशिश, कैसे भगवान शिव की आज का बहुत विशेष दिन है, कितनी शिद्दत से क्या क्या मांग रहे हैं? दुनिया के लिए शांति, अपने लिए शांति, परिवार के लिए शांति, सब जगह मंगल हो,
यही स्वार्थ कामना की करते दुनिया में आप पूरी दुनिया के लिए जो है शांति मांग रहे हैं। हैं। शांति मांगने पड़ती, जब भी कल्याण होगा ना। शिव एक ही ऐसे हैं जो सबका कल्याण करते हैं। हर हर महादेव। तो आप देखिए कि आमतौर पे व्यक्ति स्वार्थी होता है, खुद के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए कुछ न कुछ मांगता है। इन्होंने जिस तरीके से दुनिया की शांति मांगी, कल्याण की बात करिए, एक बार फिर से तस्वीर देखिए किस तरीके से श्रद्धालुओं के अंदर जिस तरीके से एक सोच है, अच्छा, एक एक बहुत विश्वास है, खास एक बात आस्था है। राजीव जो कि मेरे को नजर आई, वो जिस मंदिर में इस वक्त आप मौजूद है, झांकी बहुत खूबसूरत सजाई गई है। आप बने रहिए, लगातार जानकारी मैं आपसे भी लूंगी, पर जरा जयपुर का भी रुख कर लेते हैं क्योंकि मेरे सहयोगी तृप्ति भी मंदिर पहुंची है और उनसे भी जानेंगे कि तृप्ति, पहले तो हर हर महादेव, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको महाशिवरात्रि की। कौन से मंदिर में इस वक्त आपकी मौजूदगी है और कितना अच्छा माहौल वहां पर नजर आ रहा है, किस तरह से भक्त वहां पर पहुंच रहे, जरा जानकारी दीजिए। बिल्कुल आयुषी, सबसे पहले तो आपको और हमारे सभी दर्शकों को हर हर महादेव शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पूरा साल इस दिन का इंतज़ार सभी को रहता है और आज वो दिन है जिसका इंतज़ार कर रहे थे। और कह सकते हैं इंतज़ार सिर्फ ऐसे नहीं है कि रात 12 बजे से मैं इस वक्त मौजूद हूँ झारखंड महादेव मंदिर में, जहाँ की कतारें मैं आपको दिखाऊंगी, भोलेनाथ के दर्शन भी करवाऊंगी। लेकिन उससे पहले ज़रा आप ये देखिए कि भक्तों का जो जोश है, जो उत्साह है, उसमें कितनी ज़्यादा कमी बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है। कितनी ज़्यादा अच्छी तस्वीर जो है वो इस वक्त वैशाली नगर से मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि जो ये कतार है वो सिर्फ वहाँ तक सीमित नहीं है जहाँ तक कैमरे की नज़र में हमें दिखाई दे रही है, बल्कि उससे भी आगे 2 किलोमीटर तक जो ये कतारें हैं वो लगी हुई हैं। मैं आपको बता दूँ 4:15 साढ़े 4 का वो वक्त जब सुबह के पहर में यहाँ पर पूजा अर्चना शुरू हुई थी, भोलेनाथ पर जलाभिषेक जो है वो शुरू हुआ था। लेकिन उसके बावजूद अभी भी ये स्थिति है कि 3 किलोमीटर तक, अगर मैं मंदिर से लेकर बाहर का एरिया आपको बताऊं तो 3 से 3.5 किलोमीटर तक जो कतारें हैं वो लगातार बनी हुई हैं, जस से तस। अंदर भी कह सकते हैं भक्तों का जो तांता है वो इसी तरीके से नजर आ रहा है और कहीं पे उत्साह की कमी नहीं है, क्योंकि भीनी भीनी जो सर्दी है वो हमें यहाँ पर नजर आ रही है। तेज सर्दी नहीं है, कुछ लोग आपको स्वेटर्स में नजर आएंगे, कुछ नहीं नजर आएंगे, क्योंकि भोलेनाथ का जो अभिषेक करने का जो उत्साह है सबके मन में, वो आपको नजर आ रहा होगा कि ये जो लोग हैं रात को 2, 2:30 और 3 बजे से यहाँ पर लगे हुए हैं और उसके बाद में अब अपनी बारी का इंतजार यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। कि और एक अच्छी चीज हमें छोटी काशी में या हर जगह में नजर आती है कि जब भी कोई त्योहार होता है आयुषी, तो कहीं पर भी ऐसा नजर नहीं आता कि मिसमैनेजमेंट हो, कि भाई दिक्कतें जो भक्तों को नजर आए, ऐसा नहीं होता। सभी लोग अपनी बारी का इंतजार यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं शांति से, और जब उनकी बारी आएगी तो भोलेनाथ को रिझाने का कोई भी प्रयास जो है ये भक्त नहीं छोड़ेंगे, चाहे बिलपत्र चढ़ाना हो या विधिवत पूजा अर्चना करना हो। ये आज का जो दिन है, कहते हैं कि सृष्टि का जो सर्जन हुआ था वो आज हुआ था। कुछ लोग कहते हैं माता शिव और पार्वती का जो मिलन है वो आज हुआ था। बहुत सी मान्यताएं, बहुत सी कथाएं आज के दिन प्रचलित है, लेकिन सबसे बड़ी है आस्था। जिसके मन में जो भी इच्छाएं हैं वो सभी इच्छाएं आज भोलेनाथ के समक्ष ये लोग रखेंगे और इस उम्मीद के साथ रखेंगे, इस विश्वास के साथ रखेंगे जो इनके भोले हैं वो इनकी हर इच्छा को पूरा करेंगे। और इसी के लिए ये सुबह से यहाँ पर लोग मौजूद हैं और इनसे बातचीत का प्रयास भी हम करेंगे कि किस तरीके से आज का जो दिन है वो बीतने वाला है इनका, क्योंकि पूरे दिन क्या कुछ रहेगा। तो देखिए, हर हर महादेव। हर हर महादेव। सुबह कितने बजे से यहाँ पे खड़े हैं? हम आ गए थे सुबह 4:30 बजे के आसपास। 4:30 बजे आए थे, फिर भी यहीं तक पहुँचे? पीछे लगा हुआ था, मैं विजय द्वार के आसपास था, वहाँ से। तो लाइनें तो बहुत लंबी रही हैं सुबह से, मतलब सुबह से बहुत लंबी। क्या कहेंगे? अभी भोले के सामने जा रहे हैं, कुछ इच्छाएं लेकर जा रहे हैं, क्या कुछ मांगेंगे उनसे? बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं भोलेनाथ जी के। भोलेनाथ जी। चलिए, और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, इनसे ही बातचीत कर लेते हैं। शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। धन्यवाद। कैसी कुछ व्यवस्थाएं लग रही है झारखंड महादेव मंदिर की? सबसे बढ़िया लग रही। साल का इतना अच्छा दिन है और उसको लेकर कतारें सुबह से लगी हुई हैं, क्या कहेंगे? सुबह 3 बजे से। अच्छा, एक बेहद खास बात तृप्ति जो कि नजर आ रही है इन तस्वीरों में वो ये कि 2 से 3 घंटे ये लोग इंतजार कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद चेहरे पर जो मुस्कान बनी हुई है, क्योंकि अपनी बारी का अभी भी इंतजार किया जा रहा है। आपसे आगे भी जानकारी लेंगे, तृप्ति बने रहेगा, लेकिन जरा आपको कोटा लिए चलते हैं। मेरे सहयोगी भंवर वहां पर मौजूद है, भंवर से भी जानकारी लेंगे। भंवर, हर हर महादेव, कहाँ मौजूदगी, कौन से मंदिर में इस वक्त आपकी मौजूदगी और कितने लोग अभी तक दर्शन कर चुके हैं, जरा जानकारी दीजिए।
हर हर महादेव आयुषी। देखिए, मैं आपको बहुत विशिष्ट दर्शन कोटा से आज महाशिवरात्रि के मौके पर कराने वाला हूं, जहां पे 525 शिवलिंग पशुपतिनाथ महादेव नेपाल की तर्ज पर स्थापित है, जहां पे सहस्त्र शिवलिंग स्थापित है, जहां पे पारस पीपल है, जहां पे कल्प वृक्ष और जहां पर एक अखंड धूणा है। लेकिन इससे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से महाशिवरात्रि का उत्साह शिवपुरी धाम कोटा में नजर आ रहा है। साथ ही कैमरामैन आकाश दीप आपको दिखा रहे हैं और यहाँ एक लंबी कतार जो है वो नजर आ रही है। आप देखिए कि करीब करीब 1 से 1.5 किलोमीटर लंबी ये कतार है भक्तगणों की पीछे तक, जो कि अल सुबह के बाद से लगातार कतारबद्ध होकर के और यहाँ भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं से बात भी आपकी कराएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको अंदर लेकर के चलता हूं और कुछ खास दर्शन है वो कराने की कोशिश करता हूं। देखिए, व्यवस्थार्थ यहाँ पे संत जनों के साथ ही पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया है और ये आप देखिए किस तरह से मंदिर परिसर के अंदर पहुँचते ही चंदन का टीका लगा करके और भक्तगण हर हर महादेव के नाद के साथ महाशिवरात्रि के दर्शनों का एक तरह से प्रारंभ करते हुए नजर आ रहे हैं। सनातनपुरी महाराज से सबसे पहले मैं आपकी बात कराऊंगा, इसके बाद मैं आपको दर्शनों के लिए लेकर के जाऊंगा। बाबा जी, हर हर महादेव। महाशिवरात्रि आ गई है बाबा, इस बार का महाशिवरात्रि का कैसा महात्म्य, किन ग्रह नक्षत्रों में आई है? इस साल महाशिवरात्रि भक्तों के लिए बहुत बहुत जो है ना खुशियां लेके आई है, क्यों महाकुंभ का पर्व है और हमारे भारत में जो है 70 करोड़ आदमी ने जो है गंगा में स्नान किया है। शिवपुरी धाम में भी जितनी राजस्थान से गाड़ियां आती है, गुजरात से आती है, यहाँ सब 525 शिवलिंगों के दर्शन करके जाते हैं। आज महाशिवरात्रि का पर्व है, दूर दूर से भक्त आ रहे हैं। भगवान को एक लोटा जल चढ़ाकर, यही देवता है जिसमें जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं, भाव प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। और आपको तो आज 20 साल हो गए यहाँ शिवपुरी धाम में सेवा देते हुए। ये 525 का जो धाम है, 5 2 7 7 5 12 का आंकड़ा जो बनता है, 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 महीने का एक वर्ष होता है, 12 घंटे में दिन बदलता है, 12 ही हमारी राशि है, 12 साल का युग होता है। लेकिन महाराज, महाकुंभ की महाशिवरात्रि सनातन के लिए क्या संदेश लेकर के आ रही है? ये तो बहुत बड़ा संदेश लेके आ रही है कि हम पहले नंबर पे जाने वाले हैं, विश्व गुरु बनने वाला है भारत। भगवान के बाबा सनातनपुरी महाराज के चेहरे की जो प्रसन्नता है वो बता रही है कि महाशिवरात्रि का उत्साह उनके चेहरे पर भी किस तरह से नजर आ रहा है। लेकिन चलिए, आपको दर्शन कराने की कोशिश करता हूं मैं शिवपुरी धाम कोटा के खास दर्शन। और सबसे पहले मैं आपको दर्शन कराता हूं सहस्त्र शिवलिंग के। साथ ही कैमरामैन आकाश दीप आपको दर्शन करा रहे हैं। देखिए, एक ऐसा शिवलिंग जिसके अंदर 1000 शिवलिंग समाये हुए हैं ऐसा माना जाता है और भक्तगण इसके चारों तरफ परिक्रमा करके और जो दर्शन लाभ है वो इस वक्त ले रहे हैं। तो शिवपुरी धाम कोटा में महाशिवरात्रि का उत्साह अपने चरम पर, पूरा जो धाम है वो इस वक्त भक्तों की भीड़ से भरा हुआ है, व्यवस्था बनाना मुश्किल हो रहा है और भक्तगण आप देखिए कि किस तरह से हाथों में प्रसाद लेकर के और दूध से, दही से, घी से, जल से, शहद से पंचामृत अभिषेक करके भगवान भोलेनाथ को यहाँ पर एक तरह से रिझाते हुए, मनाते हुए नजर आ रहे हैं। और एक अच्छी खासी तादाद जो है भक्तों की वो आपको इस वक्त शिवपुरी धाम तेकड़ा में नजर आएगी। महादेव के लिए पहुँच रहे हैं दर्शनों को। शिवपुरी धाम कोटा क्या खास एहसास कराता है? सर, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ तो मुझे आइडिया नहीं है अभी। माता जी, क्या क्या लेकर के आए, कैसे मनाएंगे भोलेनाथ की, कैसे पूजा करेंगे? मन से पूजा करेंगे। महाशिवरात्रि का दिन, हाँ, शुभ मंगलमय हो। तो देखिए, सबके मंगल की कामना। और शिवपुरी धाम कोटा में भी महाशिवरात्रि का उत्साह अपने चरम पर। लेकिन साथ में कंशुआ शिवधाम की बात कर ले, नीलकंठ महादेव की बात कर ले, ज्ञापरनाथ महादेव की बात कर ले, कोटा की शिवालय आज सवेरे से बम बम भोले के जयकारों से गूंज रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा भंवर आपने, बम बम भोले के जयकारे गूंजते हुए नजर आ रहे हैं। भक्त लगातार पहुंच रहे हैं जोधपुर। अब चलिए एक बार आपको फिर से लिए चलते हैं और जोधपुर में भी, क्योंकि राजीव वहां पर मौजूद है। राजीव, आप लोगों से बात करेगा, उत्साह उनसे जानेगा, पर उससे पहले जरा दर्शन भी करा दीजिए शिवलिंग के। निश्चित रूप से आयुषी, जिस तरीके से राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी जोधपुर है, यहाँ के शिवालयों में जो पूजा अर्चना अन्य मंदिरों की तरह होती है, लेकिन थोड़ा सा विशेषता इस मंदिर जहाँ पे हम इस वक्त खड़े हैं, जो श्रीधर गिरी जी महाराज हैं, महामंडलेश्वर हैं, उनके नेतृत्व में ये जिस तरह की तैयारी बहुत पहले शुरू हो जाती है। देखिए सहयोग मोहन सिंह आपको इस वक्त करोड़ों दर्शकों को दर्शन करवा रहे हैं माँ शिव पार्वती के, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक साथ विराजित होने का, साथ में शिवलिंग का। और देखिए सत्यम शिवम सुंदरम, ये जो एक लाइन जो है ये संकेत है और भगवान शिव के प्रति आराधना का। एक और तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए कि इधर पति पत्नी साथ में हैं, परिवार के सदस्य साथ में हैं, कुछ यूथ साथ में हैं,
बच्चे अपने अच्छे मार्क्स के लिए आते हैं, परिवार के लोग अपने अपने समृद्धि के लिए आते हैं, घर में खुशियों के लिए आते हैं। देखिए भगवान शिव की बात भी देखिए, केवल एक जल के लोटे से खुश हो जाते हैं। आमतौर पे खूब सारा इस तरीके से होता है। और जिस तरीके से अब ये तस्वीर भी देख सकते हैं कि किस तरीके से महामंडलेश्वर जो है अपने हाथ से उनकी मोली बांध करके एक कहने के संदेश देने की कोशिश करते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं। किसी कैसे इस पर्व की जो है वो क्या जिस तरीके से लोगों की मानसिकता है कि घर में व्रत करने की परंपरा भी इसी पे चल रही है। भगवान शंकर का व्रत करने का बहुत बड़ा महात्मा है और ज़्यादा तो पूजन का है। शंकर भगवान को जल चढ़ाओ, बेलपत्र चढ़ाएं, दूध दही घी साथ शक्कर पंचमेवा से। और इसलिए तो राजीव भोलेनाथ कहा जाता है, क्योंकि भोले हैं, बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं और अपनी कृपा बनाए रखते हैं अपने भक्तों पर। तृप्ति मेरे सहयोगी लगातार वहां पर मौजूद है। तृप्ति, क्योंकि कोटा जाना था, मैंने आपको रोक दिया था। हालांकि अभी राजीव जिक्र भी कर रहे थे कि व्रत किया जाता है, कुछ महिलाओं से भी जरा बात करेगा और कोशिश करेगा कि हमें दर्शन भी करा दीजिए। आयुषी, सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आपको और हमारे सभी दर्शकों को मैं भोलेनाथ के दर्शन यहाँ पर करवाऊं और उसके बाद में बातचीत भी यहाँ पर भक्तों से करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके की तस्वीरें मैंने आपको मंदिर के बाहर से दिखाई थी, अंदर की तस्वीरें भी कहीं कम नजर नहीं आ रही है। हर कोई अपने भोलेनाथ को मनाने का, रिझाने का जो प्रयास है वो यहाँ पर कर रहा है। और एक चीज़ बहुत अच्छी है कि भोले सच में कितने भोले हैं कि सिर्फ एक लोटा जल और बेलपत्र के यहाँ पर जो भक्त हैं वो उनसे उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं और वो उससे भी प्रसन्न होकर उनकी सारी जो इच्छाएं हैं वो पूरी करेंगे। और इसी को लेकर तस्वीरें जो है वो झारखंड महादेव मंदिर से मैं आपको दिखा रही हूँ, जहाँ पर भक्त 2 बजे से 1:30 बजे से यहाँ पर इंतजार कर रहे थे अपनी बारी का। और जब बारी आई है तो यहाँ पर मौका नहीं गंवाना चाहते, एक भी सेकंड नहीं गंवाना चाहते और हर मिनट अपने प्रभु को, अपने आराध्य को मनाने का प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं, चाहे वो जल अर्पित कर हो, चाहे वो। और बिल्कुल लगातार जल अर्पित किया जा रहा है, ये भी देखने को मिल रहा है। लेकिन क्योंकि भंवर, आपने अभी शिवलिंग के तो दर्शन कराए थे, लेकिन जरा फटाफट से एक बार फिर से लोगों से रिएक्शन ले लीजिए और क्या कुछ मान्यता है इस मंदिर की भी बता दीजिएगा। किसी को आते नहीं लगाने दूंगी भगवान के। बिल्कुल, देखिए शिवपुरी धाम ठेकड़ा कोटा का एकमात्र ऐसा शिवालय है, बल्कि प्रदेश और देश का एकमात्र ऐसा शिवालय है जहां पे 550 शिवलिंग स्थापित हैं, जिनको आप जिस भी दृष्टि से देखते हैं तो एक वक्री कतार बनाते नजर आते हैं। लेकिन देखिए महाशिवरात्रि का आज बड़ा दिन है, तो पहले कुछ श्रद्धालुओं से मैं आपकी बात करने की कोशिश करता हूँ, किस तरह से भगवान भोलेनाथ की भक्ति की है। बहुत शानदार से हम तो रात को 3 बजे आगे थे, सुबह से लगे हुए हैं और बहुत ज़्यादा श्रद्धालु आ रहे हैं। आप देख रहे हो कैसा माहौल है श्रद्धा का, कि बिल्कुल सैलाब बह चुका है श्रद्धालुओं का। कैसे मनाया भगवान भोलेनाथ को? आज महाशिवरात्रि का दिन है, शिवपुरी धाम में आ रहे हैं दर्शनों को, हो गए दर्शन? हाँ जी सर, अभी दर्शन हो चुके हैं और कोटा का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है शिवपुरी धाम, जहाँ 534 शिवलिंग। आप बताइए कैसे भगवान भोलेनाथ की भक्ति की है, कैसे मनाया है? नमः शिवाय। आज शिवरात्रि का पावन पर्व है, आज भगवान की वजह से शादी मानी जाती है सांसारिक रूप से। और देखिए सबसे खास बात तो ये है भंवर कि लोग 2 बजे से 3 बजे तक वहाँ पे पहुंच चुके हैं, लेकिन चेहरे पर कोई थकान नजर नहीं आ रही है। यही चमत्कार है, यही भक्ति में माहौल है जो कि उन्हें थकने नहीं देता। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, राजीव आपका भी, तृप्ति आपका भी और भंवर आपका भी, कि आपने ये खास दर्शन हमारे दर्शकों को कराया। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए खबरों में आगे